चार बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम सुराज यात्रा कर रहे हैं और हमारी सुराज यात्रा अब कटनी की दूसरी विधानसभा मुड़वारा में पहुंच चुकी है। तो ये मुड़वारा में 70% जो इलाका है वो शहरी है और 30% का इलाका ग्रामीण है। तो ग्रामीण इलाकों में एक मैंने डेवलपमेंट देखा तो हमारी यहाँ पे यात्रा रुक गई और हम ये देखने निकले कि असल में ये है क्या। तो अभी जहाँ हम हैं और जहाँ से ये रिपोर्ट बना रहे हैं ये सुरकी टैंक है। और सुरकी टैंक इसलिए भी चर्चा में आ गया कि सुरकी टैंक का जो अभी रिनोवेशन का काम हुआ था, इसके जो है इसके रखरखाव के लिए और इसके रिनोवेशन के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि अभी इसमें आई थी। तो ये 3.5 करोड़ रुपए किस तरीके से यूज हुए होंगे और किस तरीके से यहाँ काम हुआ होगा, तो आगे की हमारी रिपोर्ट्स आप इसमें देखिए। सुरकी पोड़ी टैंक कहलाता है। कब कितना पुराना ये तालाब होगा? अब यानी अच्छा कई बरस हो गए हैं। अच्छा कितना, लगभग 50 साल तो हो गया होगा। नहीं 50 से ऊपर है। तो अभी इसमें जो सौंदर्यीकरण कराया था विधायक जी के प्रयासों से काम हुआ, आपने देखा वो सौंदर्यीकरण कैसा था? ये वाला भैया बस यही काम दिख रहा है जो कराए थे, रेलिंग लगवाने का। रेलिंग लगी और वो छप्पर बने और थोड़ा बहुत सीढ़ी बनवाया, थोड़ी बहुत पत्थर गिरवा के जोड़ाई हुई है बस। मतलब थोड़ी बहुत हर बार कह रहे हैं आप, मतलब एकदम खाना पूर्ति हुई है क्या? नहीं इसमें यानी काम जैसा यानी काम वो दिए गया था यहाँ का, वो काम नहीं हो पाया पूरा। इसमें विकास हुआ, आपको पता होगा 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए सौंदर्यीकरण में। हाँ। तो इसका फायदा आप लोगों को मिल रहा है? कुछ फायदा नहीं। इसमें क्या फायदा मिला इसमें हम लोग? सौंदर्यीकरण के लिए बना है, ये उद्घाटन वगैरह हुआ होगा, तब ये कैसा बना हुआ था? सुंदर लग रहा था? बस ऐसे रहे। अब तो कुछ काफी दिख रहा है। तो ये तालाब गंदा आपको दिख रहा है, तो इसमें साफ सफाई काम नहीं होता? साफ सफाई कुछ नहीं, बस ऐसे रहता है। तो ये लोग भी तो गंदा कर रहे हैं, देखिए आप कितना गंदगी। आते हैं घूरते हैं, सब करते हैं। तो ये तालाब के बारे में आप क्या बता रहे हैं, कितने फीट गहरा है? ये तो कम से कम 15-20 के लगभग है। 20 फीट? तो कम नहीं है, इसकी गहराई कम है। तो वो सर अभी इसलिए लग रहा है कि पानी फैला, गहरा नहीं है ये। कि गहराई के लिए कुछ काम किया गया, इसकी सफाई के लिए कुछ काम किया गया? नहीं किया गया। सफाई नहीं, कुछ नहीं किया गया। सिर्फ ये सैंपल था, ये टैंक में ही मिट्टी इसकी गई है, मुरुम। और ये बिगर बताए हुए कि ये जब गांव के आदमी कुछ आरोप लगाए कि भैया लड़के बच्चे आते हैं नहाने धुलने, गहरीकरण तो यहाँ कर रहे हो, जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं किए हो। अब वो यहाँ कर दिए हैं, सबको डर लग रहता है पानी जब भरता है तो बच्चे, मतलब जहाँ जरूरी था गहरीकरण वहाँ नहीं हुआ। ये जो सौंदर्यीकरण के लिए 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, ये ज्यादा जरूरी था कि आपके जो है तालाब की सफाई और इसका गहरीकरण जरूरी था? सर वो तो दोनों जरूरी थे, पर हुआ एक ही काम। और वो एक काम जो हुआ है वो अच्छी तरह से आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है? फायदा कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ फायदा नहीं। इसमें शहर के लोग आते हैं? शहर के तो आते हैं। आप साइकिल लेके निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए, अब हम आज से बैठे हैं चिपक के हैं। जब किसी को देखे, ये किसकी बात कर रहे हैं? सीधे जहाँ ये बना छैया, तो यहाँ लड़का लड़की आते हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। तो जहाँ आपन चले गए निकल गए तो खासा चपक जाते हैं, ऐसा चपक जाते, कहूँ उसका गलबच्चा आवेगा, कहूँ उसका गलबच्चा आवेगा। अब ये नहीं देखे कि करते हुए नहीं देखे। तो गाँव वालों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है? पड़ता है ना। देखिए अब ये छात्रावास है अपना, उस पर यहाँ से बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। अब ये टैंक ही है, पैदल बच्चे जाते हैं पूरे। तो अब ये बताइए असर तो पड़ेगा ना। अब हमारे भी गांव में लड़के बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। शहर के लड़के लड़का आते हैं, तो जैसे अगर लड़के पढ़ाई वाले भी गुजरे, लड़कियां गुजरी, उनकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं करते हैं वो लोग। जैसे चाहे तो ऐसे बैठे रहेंगे, कोई भी निकलता रहा है, सियान बुजुर्ग लड़के बहन बेटी भी निकलते, कुछ उसमें कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई निकल रहा है। तो क्या यहाँ पे नशाखोरी भी होती है? जी सर, जी। लोग यहाँ के प्रशासन से शिकायत नहीं करते हैं? सब हम लोग के कोई नहीं सुनता सर। अब हम लोग गरीब हैं, कितना बोल देंगे, कह देंगे हाँ ठीक है। फिर आप युवा हैं, हमारे प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि विकास हमारे यहाँ गांवों में किस तरीके से हो रहा है? कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से तो नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, अब बात करते हैं चुनाव की। अभी हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं। आपकी ये मुड़वारा विधानसभा सीट है। अच्छा, अब इसमें जो है आपके जो विधायक हैं वो 10 सालों से विधायक हैं, संदीप जायसवाल जी, और अब चुनाव होने वाले हैं। तो क्या काम किया उन्होंने 10 सालों में? का कुछ काम करवाई नहीं, मुझे तो नहीं लगे कि गांव के द्वारा कुछ काम यहाँ करवाई नहीं हो। तो का है उधर रोड बनी है तो बिट्टू उचट रही है। अरे तो वो तो सरपंच बनवाई। हाँ सरपंच तो भाई उन्हीं के द्वारा उनका तो यहाँ वहाँ उनका नहीं लगता, ये तो गांव का सरपंच का वो रहता है ना। तो ये पूरी विधानसभा में कोई काम आपके इस गांव में, सुरकी और पौड़ी गांव में कोई काम विधायक की तरफ से नहीं, बस एक ही काम हुआ था, ये मड़ई पंचायत है जो अपना, वहाँ की रोड का वो किए थे, तो वो रोड भर वो अधूरी पड़ी है अभी तक। देखिए अभी तक तो ये कुछ काम कराए नहीं सर हैं। अब देखेंगे अगर वो है तो हम भी चाहते हैं कि जब ये काम नहीं कराते तो बल देंगी। तो गांव के कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे, उनको सोचकर आप लोग वोट करते होंगे। अब देखिए बुजुर्ग लोग हैं अभी अपने यहाँ भी, वो अगर बोल दिए कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, तो फिर सब लड़के यानी जो भी हैं, सब महिलाएं से लेकर लड़के से सब उनकी बात मानती है। मुड़वारा विधानसभा सीट में मुड़वारा में ये आता है, तो मुड़वारा में कोई विकास हुआ है? वो वहाँ का को नहीं पता सर। आपकी कटनी में क्या बदला है? आप जैसे यहीं से 6 किलोमीटर कटनी है, पहले कटनी आप 10 साल पहले देखते होंगे, आप कटनी में क्या बदल गया? अब कटनी में ये है सर, जो आवास योजना आए, ये है कि पहले तो बहुत कच्चे घर दिखते रहे शहर भी में, अब वो तो नहीं है, धीरे धीरे वो बदल रहा पूरा। ये है कि पहले से अब बहुत साफ सफाई भी रहती है, नहीं पहले ऐसा रहा कि कोई कहाँ से गुजरे भी तो गंदगी फैली रहती थी, अब वो नहीं है सर, अब सफाई हो गई है शहर में हो रहा है। जी जी, पर गाँवों का हाल वही है। गांव का भी वही है सर। इस बार जो वोट डालने वाले हो आप, तो क्या सोच के वोट डालोगे? अब का कांग्रेस से ही आएगा, वो तो भी फाल्ट ही समझे में आ रही है। अच्छा, बीजेपी से भरोसा उठ गया? हाँ भरोसा ही उठ गया काफी लोगों का, मेरा भर नहीं, काफी लोग विचलित हैं उसकी। कांग्रेस में और पहले भी जो रहा 2-3 साल, ये तो हो गए इनको 10 साल अपने विधायक जी को। पहले ये 5 जब शुरू में ये बने थे विधायक, तो कुछ तो काम भी आते रहे, रोड के तालाब के आते रहे। अब तो वो भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग इतने साल हो गए सरपंच को, 2-3 साल, अभी तो काम ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो क्या कागज में काम हो रहा है? नहीं सर, वो जैसे अब मान लीजिए हमारे पंचायत में 4 गांव पड़ते हैं, 1-2 गांव में अगर कहीं लगा है काम तो ठीक है, नहीं मतलब सरकारी काम नहीं। तो नरेगा से भी आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? जी। तो अब आदिवासियों के लिए तो अभी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई हैं और बहुत सारा काम किया है, उसमें आप लोगों को फायदा? हम लोगों को नहीं मिला सर कुछ फायदा, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धूल ही धूल हो गई है। सिर्फ 2 युवाओं ने 2 बार गाड़ी घुमाई है। हम जब रिपोर्ट ये तैयार कर रहे हैं तो यहाँ चारों तरफ आपको सिर्फ धूल दिख रही होगी, और धूल में सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ है। 2 बाइक सवार जो है एक बार गए हैं और एक बार फिर आए हैं। अभी हमारी मछुआरे से बात हुई, मछुआरे ने बताया कि ये पहले से तालाब है, इसमें सिर्फ ये रेलिंग लगाने का काम और इसमें मुरुम बिछाने का काम किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि 3.5 करोड़ रुपए आपके जनता के पैसे इस तरीके से बेकार हो जाते हैं, और एक इतना सुंदर जगह और इतने सुंदर जो है जल स्रोत को ऐसे धीरे धीरे खतरा पहुंचने लगता है।